हमारे एक फ्रेंड हैं, सूफीज़्म से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पर। तो रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई रिगार्डिंग ब्रह्म ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि हम तो जानते हैं इसके बारे में, पहले से जानते हैं। मैंने बोला क्या जानते हैं? उन्होंने सेम डेफिनेशंस जो भी ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे बताया सेम सेम टू सेम। हाँ, तो मैंने बोला ये जो आपने मुझे डेफिनेशन बताया इससे आप क्या समझे? तो बोले इस जो मैंने बताया वही है। तो मैंने बोला ये तो आप वर्ड टू वर्ड मुझे बता रहे हो, पर इसका मीनिंग आप समझे या आपको एक्सपीरियंस हुआ इसका मीनिंग का? बोले जो ये है ऐसा ही है और हमको समझ में आ गया है। तो मैंने फिर उनके अगेंस्ट या उनके स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ बोला नहीं मैंने। मैंने बोला ये बदतमीजी हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा एक मैसेज क्रिएट किया जाए जिससे उन लोगों तक भी पहुंचे जिन लोगों तक इसकी ज़रूरत है, कि सिर्फ डेफिनेशन जो लिखा गया है, बोला गया है, उसको वर्ड टू वर्ड समझ लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो लिखा गया है, वो फिर आपके किसी काम का नहीं। आपको लगेगा कि आपको समझ आ गया, पर वो समझ में नहीं आया। जब तक एक्सपीरियंस नहीं आया, आपको समझ में कैसे आएगा? अब 2+2 = 4 अगर आपने इसे रट लिया है, तो वो क्या फ़ायदा? अगर 2+2 = 4 है, तो डेफिनेटली आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि 3+1 भी 4 होता है। ओके, 6 - 2 = 4 होता है। 2 × 2 = 4 होता है। ये जो 4 है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये जो 4 है, ये आपको समझ में आ गया कि कहीं से भी अगर आप इसको देख सकते हो, 2+2 = 4 होता है, तब आपको समझा। और जिसको ये समझ में आ जाता है, उसके लिए फिर सिर्फ 2 और 2+2 ही 4 नहीं होता। उसके लिए 2 × 2 भी 4 होता है, 10 - 6 = 4 होता है, इनफाइनाइट डेफिनेशन हो जाती है उसके लिए। फिर वो मतलब फ्री हो जाता है, द्वंद खत्म, 2 खत्म हो जाता है, फिक्स खत्म हो जाता है, क्योंकि फिक्स कुछ भी नहीं है और सब कुछ फिक्स है। ओके, तो मैं मैसेज बोलने जा रहा हूँ जो मैंने सोचा कि देना चाहिए लोगों को, ताकि लोगों को हेल्प हो ये बात समझने के लिए। तो मैसेज कुछ इस तरह है, उसे समझा नहीं जा सकता, यही समझ लेना उसको समझ लेना है। पर ये समझ आएगी कैसे? सिर्फ इस बात के शब्द के अर्थ को समझ लेना उसको समझ लेना नहीं है, तो फिर उसको समझा कैसे जाए? ये हो सकता है एक बड़ी और फैली हुई समझ से, जो डिफरेंशिएट ना करे किसी भी एक समझ को दूसरी समझ से। हर समझ अपने आप में सही है, ये समझ लेना ही सच को समझ लेना है। हर बात के लिए ये समझ जाएं कि जो जैसा है वो वैसा ही है, और आगे उसका जो होगा वो भी वैसा ही होगा जैसा उसे होना चाहिए। सबसे मेन बात, जब भी कोई एक सवाल जो आपसे निकलता है और फिर उसका जवाब जो जुड़ता जाता है दूसरी बातों से, और वो जुड़ते 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 जब वो आप वापस से लौटकर आप तक ही वापस आ जाएगा, तो आप समझना कि आप उसको समझ गए। बस इतनी सी बात को समझना ही ब्रह्म ज्ञान को समझ लेना है। ब्रह्म ज्ञान को एक नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 तरीकों से भी बताया जा सकता है। कोई सीमा नहीं है। आई होप मेरी बातों को मेरी बातों से आपको कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर कुछ भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं यथासंभव आंसर देने की कोशिश करूँगा, उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई ऐसा प्रश्न आया जो मुझे नहीं पता होगा जिसका आंसर, मैं उसके उस प्रश्न के उत्तर को भी ढूँढने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। सब्सक्राइब नहीं करता कोई जल्दी, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।